हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि विंटर सीज़न जाने को है और समर सीज़न स्टार्टिंग होने में है। इस टाइम हमारे गार्डन में जितने भी पेरिनियल प्लांट होते हैं उनमें नई नई ग्रोथ दिखाई देती है, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं। ये मेरा बैटल लीफ का प्लांट है जिसकी ग्रोथ विंटर सीज़न में, क्योंकि ये प्लांट डोमेंसी में चला जाता है, इसीलिए इसकी ग्रोथ थम गई थी। अब क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मौसम आने लगा है और विंटर ख़त्म हो के जब समर सीज़न स्टार्ट होने लगता है तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। इस टाइम इस प्लांट की करनी पड़ती है हमें केयर। उसी के बाद ही इस प्लांट में हमें आगे आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर इस टाइम हम अच्छी तरीके से केयर नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट उस तरह से नहीं ग्रो कर पाता है और वो खूबसूरती उनमें नहीं आ पाती है। प्लांट तो ग्रो करता है लेकिन डल स्थिति में ही रहता है और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें करनी पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा केयर। तो पेरिनियल सारे ही प्लांट में का अलग अलग प्रोसेस में हमें केयर करनी पड़ती है, कुछ में अलग ढंग से, कुछ में अलग ढंग से। लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होने में होता है सारे ही पेरिनियल प्लांट की हमें थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, जिससे कि आगे आने वाले समय में जब बहुत तेज़ गर्मी होगी तो उस मौसम से लड़ने के लिए प्लांट को हमें अभी से तैयार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बैटल लीफ का प्लांट है जो कि डॉर्मेंसी में चला गया था विंटर में, और अब क्योंकि ये समर सीज़न आते ही स्टार्टिंग समर सीज़न में आप इसमें नई नई ग्रोथ देख सकते हैं। इसे मैं आगे आने वाले समय के लिए यानी समर सीज़न में और मेरा ये प्लांट अच्छा हो, हेल्दी हो, खूबसूरत दिखे, उसके लिए मैं क्या क्या करूंगी वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बैटल लीफ का प्लांट जो कि एक समय में काफ़ी खूबसूरत घना दिखता था, और क्योंकि ये विंटर सीज़न में डॉर्मेंसी में चला जाता है इसीलिए इसके लगभग सारे ही पत्ते मेरे ये सूख गए थे। तो कुछ एक पत्ते बचे थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जितने भी बड़े पत्ते हैं ये सारे पुराने पत्ते हैं और जो जो छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं वो सारे नए पत्ते हैं। इस तरह से विंटर सीज़न में प्लांट एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से धीरे धीरे जल जाता है और सारे पत्ते फिर धीरे धीरे सूख के गिरने लगते हैं। तो जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें करना यही है कि इसमें जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उन सब को आपको हटा देना है। जितने भी सूखे स्टेम हैं उन्हें कट करके हटा देना है। अगर आपके स्टेम में सिर्फ और सिर्फ एक दो ही स्टेम बचा है और लेगी सा हो गया है तो आप स्टेम को भी थोड़ी कटाई छटाई कर सकते हैं, और जो काट के निकाला हुआ स्टेम है उसे भी आप फेंके ना, उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही होता है, जिसमें एक साइड में लीव्स होते हैं और दूसरे साइड में इसमें रूट्स होता है। तो बहुत ही इजीली ये स्टेम से ग्रो हो जाता है। मेरा भी ये प्लांट मैंने स्टेम से ही ग्रो किया था। और फ्रेंड्स, जब इसकी सारी पत्तियां हम हटा देंगे, सूखी हुई सारी पत्तियों को हटा देंगे, तब करनी है हमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई। क्योंकि इसकी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो चुकी है, अब इसे चाहिएगा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जिससे कि ये अपनी ग्रोथ को अच्छी कंडीशन में ले जा सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करनी होगी इसकी मिट्टी की गुड़ाई, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी की गुड़ाई हमें कर लेनी है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मिट्टी की गुड़ाई जब भी करें उसके एक दिन पहले आप इसमें पानी ना दें, जिससे कि मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए तो हमें गुड़ाई करने में भी आसानी होगी, साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करने में भी आसानी होगी। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें करना है हमें ऐड फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र नहीं है फ्रेंड्स, आप चाहें आपके पास जो फर्टिलाइज़र हो आप वो ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर बर्मी कंपोस्ट है तो आप बर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। ध्यान बस हमें यही रखना है कि प्लांट को हमें अच्छी न्यूट्रिशन देनी है। अच्छे न्यूट्रिशन देने के बाद ही प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा और हेल्दी रह पाएगा। हमें अब इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। कोशिश करते रहना है कि प्लांट में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ऐड करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करने से मिट्टी कभी भी प्लांट की खराब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो ये है नीम खली और साथ में फ्रेंड्स ये है मेरा बर्मी कंपोस्ट। तो मैं इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को ऐड करूँगी। बर्मी कंपोस्ट अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है, और अच्छी तरह से डिकम्पोज किया हुआ हो तो इसका फ़ायदा बहुत ही जल्दी हमें प्लांट में दिखने लगता है। तो जितने बड़े गमले में आपने लगा रखा है उस हिसाब से आप इसमें अपना फर्टिलाइज़र ऐड करिए, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, क्योंकि अगले फिर
1 से 2 महीने तक अगर आप इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं भी ऐड करते हैं तो भी ये सफिशिएंट होगा। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र डालने के बाद, क्योंकि इस मौसम में जब विंटर ख़त्म होता है और समर स्टार्ट होता है तो कीड़ों का अटैक, पेस्ट का अटैक और फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए मैं इसमें ये जो नीम खली है ये मिट्टी में थोड़ा सा डाल दूँगी, जिससे कि किसी भी तरह का फंगस का अटैक हो या फिर चींटियों का जो प्रॉब्लम होता है, मिट्टी में जो तरह तरह के कीड़े लग जाते हैं, उस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होता है। किसी भी तरह का जब भी आप फर्टिलाइज़र ऐड करें, साथ में अगर आप नीम खली भी इस तरह से पाउडर फॉर्म में आता है, अगर आप इसे भी ऐड करेंगे तो आपके प्लांट की जो मिट्टी है इसमें किसी भी तरह के फंगस का अटैक नहीं होगा और रूट से ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरह से ये प्लांट ग्रो होगा, हेल्दी रहेगा। तो किसी भी तरह का फंगस का अटैक नहीं होने से ऑब्वियसली, जैसे कि प्लांट के ऊपर में हम स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का और सोप वाटर का, जिससे कि किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं हो, उसी तरह से हमें ध्यान रखना है मिट्टी का भी, जिससे कि किसी भी तरह का फंगस अटैक ना हो। तो नीम खली आप ज़रूर से ज़रूर अपनी मिट्टी में, प्लांट की मिट्टी में ऐड करिए, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और किसी भी तरह का फंगस का अटैक ना हो। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स हमें अच्छे से इस मिट्टी को मिला लेना है और मिला के फ्रेंड्स कोशिश करिए कि आप हैंड टू हैंड इसमें वाटरिंग ना करें। इस तरह से मिला के आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर जैसे कि अभी इवनिंग का टाइम है और मैं इसमें कल मॉर्निंग में वाटरिंग करूँगी, तो फ्रेंड्स जिससे कि न्यूट्रिशन कम्प्लीटली इस प्लांट को मिल जाए। तो इसी तरह से हमें इस प्लांट की केयर करनी है और जब भी आप इसमें वाटरिंग करें कोशिश करिए इसकी पत्तियों को वॉश करने का। और ये जो आप देख रहे हैं जिसकी सपोर्ट से हम प्लांट को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, तो कोशिश करिए हमेशा इसे मॉइस्ट रखें, क्योंकि जो रूट्स होते हैं इसी से अपनी एनर्जी लेते हैं, इसी से मॉइस्चर लेते हैं। तो इसे मॉइस्ट रखेंगे तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, पत्तियाँ इसकी बहुत शाइनी होती है और हेल्दी होती है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे धूप ज़्यादा होने लगती है, गर्मी तेज़ होने लगती है, समर सीज़न और ज़्यादा नज़दीक आने लगता है, तो कोशिश करिए इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखने की, यानी ऐसी जगह जहां मॉर्निंग का धूप आप इसे दे सकें लेकिन दोपहर की धूप से आप इसे बचा सकें, क्योंकि ये अच्छी तरीके से ग्रो होता है शेड में। अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो इसकी टिप्स बर्न होने लगेगी पत्तियों की और पत्तियों से शाइन, चमक सब चली जाती है और ग्रोथ भी काफ़ी टाइम इसकी रुक भी जाती है। काफ़ी बार तो तेज़ गर्मी, तेज़ धूप की वजह से ये प्लांट मर भी जाता है। तो सेमी लाइट में इसे रखिए, यानी किसी बड़े पौधे के नीचे या फिर ऐसी जगह जहाँ बहुत थोड़ी सी देर की धूप आती हो, जैसे हम मनी प्लांट को रखते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से अगर इस प्लांट की केयर करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारा ये बैटन लीफ का प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेगा और बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत दिखने लगेगा। तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड आप अभी कर लीजिए, क्योंकि ये राइट टाइम है प्लांट, पेरिनियल प्लांट की केयर की। जो प्लांट आपके पास पेरिनियल प्लांट है, यानी ऐसा प्लांट जो सालों भर आपके पास रहने वाला है, उस प्लांट की केयर करने का सही समय यही है। तो अभी से शुरू हो जाए और सारे प्लांट की केयर करें, जिसको जैसे अकॉर्डिंग उसकी केयर करनी है उसके अकॉर्डिंग केयर करें, जिससे कि प्लांट हमारा आगे जाके बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत बने। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।